हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के सेशन में क्लास 12th के चैप्टर 11 डुअल नेचर और मैटर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों ने प्रत्येक वीडियो को जितना लाड प्यार दिया है, उम्मीद करेंगे इस वीडियो को भी आप लोग बहुत बच्चों तक शेयर करेंगे। ये अगली नए सेशन तक सारे बच्चे इस करियर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उनकी पूरी तरीके से क्लास कंटिन्यू रूप से हो सके। आइए सेशन का शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। लेकिन ध्यान रहे, अब हम लोग को चक्रव्यूह तोड़ देना है और चक्रव्यूह तोड़ करके हर बच्चा को टॉपर बनाने के लिए सतर्कता के साथ आज की क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में। करें निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन, एकदम सीधा अटैक है। कह रहा है कि सोडियम का कार्यफलन क्या होगा। देखिए, सोडियम का कार्यफलन यहां पे हो जाएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सोडियम का होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे स्थिति में यहां पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क डन ऑफ द किसका, सोडियम। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट टर्म है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू। देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन की कंडीशन में जो चर्चाएं किया करते थे हम लोग, लिखते थे E बराबर एच म्यू, और साथ ही साथ ऐसा भी लिख लिया करते थे SC बटा लेमडा। लेकिन यहां पे दिए गए कंडीशन के अनुसार आपका ऑप्शन सही है ए, E बराबर एच म्यू। नेक्स्ट टर्म दिया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। देखिए, अगर ऐस की बात किया जाए तो बेसिक है, जिसमें कहता है शक्ति बराबर होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क होता है जूल और समय होगा सेकेंड। तो ये हो जाता है कितना, वाट। और ये सीधा सीधा कहिए 1 वाट बराबर कितना होगा, तो 1 जूल पर सेकेंड। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कह रहा है 1 वाट बराबर कितना होगा, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए कि एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रहे ताकि हर निचोड़ तक आपका आंसर हो सके। कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। ये तो सिंपल है, आइंस्टीन इक्वेशन है। और कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, तो सी, E बराबर mc स्क्वायर। यानी कह रहा है E बराबर mc स्क्वायर, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को समझाना था। नेक्स्ट है फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होगा। यानी कह रहा है कितना रेस्ट मास ऑफ फोटोन, इसका वैल्यू हो जाता है आपका करेक्ट आंसर के तहत 0। कह रहा है कि रेस्ट मास, यानी यहां पे जो चर्चाएं हो रही हैं कि विराम द्रव्यमान का मान कितना होगा, तो 0। एक और होता है गतिक द्रव्यमान, अगले क्वेश्चन में आ सकता है, अभी दर्शन नहीं हुआ। कह रहा है आप बताइए यहाँ पे किसी यम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान तरंगदैर्घ्य कितना होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इक्वेशन है, E बराबर SC बटा लेमडा, साथ में मास है तो आइंस्टीन का इक्वेशन भी लिखेंगे, E बराबर mc स्क्वायर। दोनों को साथ लेते आ जाइए तो कितना हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा बराबर mc स्क्वायर। अब यहां पे यम चाहिए, यम बराबर SC बाई तरंगदैर्घ्य चाहिए, राइट। तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर SC बाई mc स्क्वायर, कट जाएगा कितना आएगा, H बाई mc, राइट। यहाँ कितना आएगा m इंटू भी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन को बना के चलिए। मेरा एक ही वर्डिंग होता है बच्चों के लिए कि 5 ही क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन बनाएं, लेकिन रुक करके सजत करके रुकते हुए मैनेज करते हुए आगे चलते चलना, ताकि कोई भी आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट।
यानी प्लैंक नियतांक की बीमा कितनी होगी। तो देखिए ई बराबर लिखेंगे एच बटा में लेमडा, एच बराबर कितना होगा ई लेमडा बाई सी, इसका होता है एम एल टू टी पावर -2, वेवलेंथ कितना होगा यल, बाई आएगा कितना एल टी पावर -1। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यम आएगा, यल पे पावर 2 आएगा, टी पावर -1 आएगा, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। ठीक है। हाँ देखिए, जब भी आप सॉल्यूशन करिएगा ना हर क्वेश्चन का, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, बेसिक फॉर्मूला भी आपके साथ रहता है जो किसी भी बोर्ड एग्जाम में काम आता है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि आपको बताना है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ ए, यानी कि सबसे पहले कितना होगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन की। तो वेवलेंथ के लिए अगर काउंट करेंगे तो ई बराबर यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, ये तो सीधा हो गया है एस सी बटा में लेमडा, करेक्ट आंसर बी। ये शुरू में ही चर्चा किया गया तो कि सबसे पहले एच म्यू भी लिख सकते हैं और एस सी बटा में लेमडा। नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m है एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v, डी वर्गली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विल बी। देखिए सबसे पहला बात, डी वर्गली की जो वेवलेंथ है इसमें क्या होता था, जैसे शुरू से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, यानी लेमडा बराबर था एच बाई 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या एच बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसे तो आंसर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे, अभी बात आया कि यहां तक तो एक ही में आंसर सही था, काइनेटिक एनर्जी बराबर q इंटू भी होगा। जैसे ही अगर इतना होता है तो h बराबर कितना आएगा 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 2 इंटू भी। ठीक है, h बाई एक ही में फंक्शन में दिया था, डबल फंक्शन में था भी नहीं, करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट टर्म, अब यहां पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सुल्व तो करनी पड़ेगी। कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो साथ में रेडिएटेड एनर्जी भी दिया है, पहले एनर्जी निकाल लीजिए, एच म्यू होता है, एच का वैल्यू कितना होगा 6.62 इंटू 10 पे पावर -34, और इसका वैल्यू है 10 पे पावर 14। एक कट जाएगा तो कितना आएगा 6.62 इंटू 10 पे पावर -20, राइट। सो ये हो गया जूल। लेकिन अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या निकालनी है, राइट, यानी नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ फोटोन यानी n, टोटल एनर्जी बाई कितना एनर्जी, टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है 6.62, बस 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 हो गया। एनर्जी कितना आया है 6.62 इंटू 10 पे पावर -20, कट तो कर लीजिए, कट करने के बाद ये कितना आएगा 10 पे पावर 20, करेक्ट। चलिए सफर की क्लियरिटी के साथ ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले सफर की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डिफाइन द वैल्यू ऑफ प्रोसीज बाय द क्वांटम रेडिएशन इज कॉल्ड, यानी किसी विकिरण के एक क्वांटम से एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे फोटोन कहा जाता है। अब एक लैंग्वेज में ही था ही तो सीधा सा बात है, जवाब तो तगड़ा मिल ही जाएगा, फोटोन है। ठीक है, हाँ हर क्वेश्चन का जवाब तो मिलता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ना बहुत लोगों को देख रहे हैं, आंसर कुछ अलग कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे समझाते हैं लेकिन आंसर पहले टिक कर देते हैं।
यहां कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। चलिए हमने टिक किया सी, और सी क्यों टिक किया रीजन जानते हैं कि सबसे पहले वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ही क्यों जिम्मेदार है, क्यों नहीं दो ऑप्शन ऊपर वाले जिम्मेदार है, रीजन तो चाहिए। यहां थोड़ा समझिएगा, देखिए क्या मैटर है। कहता है कि सबसे पहला बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, नंबर ऑफ इजेक्ट यानी सबसे पहले इंटेंसिटी पे क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके है, लाइट एनर्जी के। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कितना होता है कि ये किस प्रकार से डिपेंड करता है, यानी उनमें से सेलेक्ट किए गए टर्म में से कौन सा होगा वर्क डन। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट इज ई, अब देखिए कलर की बात आ गई। कलर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, VIBGYOR, विगवियोर लिख दिया। यहां रेड कलर का वेवलेंथ कैसा है, ज्यादा। यहां पे सबसे पहले आपको लिखना होगा कौन सा कलर है, यहां पे येलो, येलो कलर का वेवलेंथ वायलेट कलर से क्या है, ब्लू कलर से कैसा है, ज्यादा। ये बात तो कंफर्म लिख लिए हम लोग कि इस तरह का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, एनर्जी का, और एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, Hc/λ। यानी यहाँ पे अर्थ क्या निकला, जिसका वेवलेंथ मोर होगा, अधिक होगा, इसकी एनर्जी लो होगी। ठीक है, यानी सबसे पहले एनर्जी कितनी होगी, लोअर, मोर देन कैसा, लोअर। यहां पे देखिए इसका वेवलेंथ कितना है, ज्यादा है, यानी यहां पे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ब्लू की होगी। और इसके स्थान पे जो बात करेंगे पहला कंडीशन पे, तो यहां पे एक को दिया है E1 और दूसरे को दिया है E2, तो इसमें क्या हो गया, E1 ग्रेटर देन हो गया किससे, E2 से, यानी ऑप्शन कौन सा है, बी। फिर समझिएगा, यहां पे विगवियोर जो कलर होती थी, इसमें रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसके बीच में यानी इससे ब्लू से तो हायर होता है किसका, येलो का। और येलो का है तो ठीक है, E बराबर Hc/λ है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी। तो यहाँ पे एनर्जी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी। इस आधार पे कौन आंसर हो गया, आपका बी। चलिए नेक्स्ट, अगला कहता है यहां पे वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर। देखिए वर्क फंक्शन एक एनर्जी के फॉर्मेट में होता है, और इसकी काउंटिंग करेंगे हम लोग किससे, इस कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी कभी देखिएगा बोर्ड के पेपर में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी कभी देखेंगे तो आपके ऑप्शन में रहते हैं एनर्जी, एनर्जी इन द सेंस ऑफ क्या कहेंगे, सीधा ऊर्जा। वर्क दिया है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज, लाइट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट क्या है, तो सबसे पहले ये पार्टिकल बिहेवियर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल बिहेवियर, जिसकी चर्चा एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चैप्टर में बखूबी किया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। हाँ, एक यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल टर्म है, कहता है विच लाइट इज यूज्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ थोड़ा बारीकी से समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, और अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा? तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं की गई थी ईएम वेव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अब ये तो बहुत ही सस्ता है सर, रदरफोर्ड तो क्लियर है, ये भी बोर हैं, इसके बाद डाल्टन है, और यहाँ पे कौन होंगे? सबसे पहले डी प्लैंक, नेक्स्ट टर्म। यहां देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन, किस पर? तो सीधा जवाब यहां पे तो बड़ा क्लियर कट है कि इसमें होगा फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। पिछले सेशन में ही आपको बहुत सारे वीडियो हमने लगा रखा है और बता रहे हैं 15 तारीख तक ऑल चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 2 मार्क्स का, ठीक है, यानी एग्जाम के रिसेंटली जब नज़दीक रहेगा तब। ये न्यू चैनल है मेरा और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सकेगा शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? लेजर किरण दिया हुआ है। एक फोटोन दूसरे फोटोन के उत्सर्जित प्रेरित करता है। यहाँ पे ना ओल्ड क्वेश्चन है, ये ए और बी दोनों सही होंगे। ए भी सही है और कितना बी भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, जब ऑप्शन डबल आते थे, ठीक है। अभी ये डबल वाले ऑप्शन नहीं है, इसलिए समझना सिंगल सिंगल टर्म था। यहां देखिए, करा यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो डी वर्गली के तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा? पहला बात कि डी वर्गली की तरंगदैर्घ्य h बटा में कितना होता है? 2m। 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें से ये किसको डबल कर रहा है? गतिज ऊर्जा को 2 टाइम्स करता है, यही ना बात है। तो अगला लाइन में लिख लीजिए h बटा में 2m 2 काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे h लेमडा है, यहां से 1/2 होगा, h बाई कितना लिखेंगे? 2m काइनेटिक एनर्जी। यहां पे ये कितना आएगा? 1/2 लेमडा। कौन सा करेक्ट आंसर है? अब मॉडर्न फिजिक्स का जो सीरीज आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा। लेमडा बराबर h बाई 2 पाई m, कितना काइनेटिक एनर्जी। साथ ही साथ इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, यदि आप बात कर दिए कि सबसे पहले कि इसको काउंटिंग कर दीजिए, कहीं कहीं लिखा रहेगा क्यूबी, कहीं कहीं पे ये लाइन लिखा रहेगा h बराबर 2 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस प्रकार से भी ये आपको देखने को मिल सकता है आगामी एग्जामों में। इसलिए सारी टर्मों को, सारे रहस्यों को समझते हुए आगे चलिएगा, ठीक है। डी वर्गली जिन्होंने वेव तरंग के बारे में समझाने का काम किया था, देखेंगे भी म्यू यहां होगा, आवृत्ति के संवेग जुड़ा हुआ है, तो सी का संवेग होगा। यानी सबसे पहले मोमेंटम पूछा जा रहा है। यहां क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं? मोमेंटम, राइट। अब मोमेंटम से पहले तो मास चाहिए, और मास के लिए इक्वेशन बताया गया था E बराबर mc स्क्वायर होता है। सेकंड मान लीजिए इसको हम 1 मान रहे हैं, और ये यहां लिखेंगे h म्यू होगा, इक्वेशन नंबर 2। यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चेक करेंगे तो ये कितना आएगा? mc स्क्वायर बराबर h म्यू। m बराबर कितना लिखेंगे? h म्यू बाई कितना? c स्क्वायर, राइट। अब बताइए मोमेंटम बराबर कितना होगा? m इंटू भी, h म्यू बाई कितना? c स्क्वायर, राइट। ये देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं h इंटू भी, यानी सबसे पहला बात इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्पीड ऑफ लाइट में।
तो यहाँ हो गया सी, कट जाएगा, कितना होगा एच म्यू बाई कितना सी, ये पी हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी। ठीक है। हाँ देखिए, जब तक यदि आप बना के चलिएगा ना तो उसमें एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन अपने आप आ जाता। और ऐसे भी हम ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक राय देते हैं, अगर जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से 2 कदम आगे और 2 कदम किधर पीछे, यदि आप ऐसी तैयारी करते हैं तो आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में तो टेंशन होगा नहीं। ये इसमें फॉर्मूला का ही खेल है कि कब लेफ्ट कब राइट। यहाँ देखिए, ये सर आगे फोटो सेल, आप कहिएगा फोटो सेल है क्या, तो फोटो सेल पहला तो याद रखेंगे ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। कह रहा है सीधा सा प्रकाश ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी जस्ट फोटो सेल। यहां बताइए, यदि एक विराम द्रव्यमान से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए एक क्वेश्चन एक बार और करवाए थे, शायद लगता है कि इसी बार आप लोग के मॉडल सेट में था। क्या था यहाँ पे, किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बराबर ईवी होता है सर, चार्ज इनटू वोल्ट। अभी उसके ऊपर में भी चर्चा कर रहे थे, 1.6 गुने 10 पे पावर -1 देन कितना, ये हो जाएगा कितना जी, जूल। अब आप ही बता दो सीधा सा टिक किया जाए कि नहीं किया जाए। चार्ज कूलम है तो यहाँ पे वोल्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, कह रहे किसी कण के संवेग दुगुना कर दिया जाए, यानी संवेग को दुगुना करना है तो इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई होगी। तो लेमडा बराबर कितना होता है, एच पी बाई एच लिख सकते हैं, एच बाई पी लिखेंगे। ठीक है, यहां तक कितना लिखेंगे, एच बाई पी लिख दिए। ये होता भी है या नहीं होता, पहला रीजन तो यही है। क्या यदि आपके पास ये क्लियर आंसर है या नहीं है, 100% है। तो अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से इसको डबल करना है, डबल कर दो, दुगुना कर दो। अगर इसको डबल कर देंगे तो क्या होगा, सीधा बात H2P आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो लेमडा बाई 2 आएगा। कितना टाइम होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें और थोड़ा भी शक होता है, कभी भी तो पीछे के फॉर्मूला पे लिखिए। यहाँ पे ये आया था 2m काइनेटिक एनर्जी, और इसी को मोमेंटम भी कहते हैं। P बराबर कितना, 2m काइनेटिक एनर्जी। कि कभी भी देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं सभी ऑब्जेक्टिव सही होंगे तभी आपकी सार्थकता होगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए, डेविसन और जर्मन ने क्या किया था, तरंग की प्रकृति को समझाने में सफल हुए थे। कहा था कि जिस प्रकार से प्रकाश के पास कण और तरंग होते हैं, सेम टू सेम इसके पास भी 2 नेचर होंगे। कहा क्या कि इसने बताया कितना, 12.26 या कहीं कहीं 7 भी मिलेगा, रूट में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये क्या किया था, प्रूफ करके दिया था। ये काम किसने किया था, डेविसन और जर्मन ने। यहाँ पे आंसर हो गया आपका तरंग प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे प्लैंक का कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। प्लैंक कांस्टेंट दिया है, प्लैंक नियतांक। आप प्लैंक नियतांक का डायमेंशन कितना बताए थे, पहला तो यही बात समझना पड़ेगा कि प्लैंक नियतांक। तो यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन को हम सोल्व कर देते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ फोर्स का है ml t पे पावर -2, L है और ये T है। जस्ट ये मल्टीप्लाई किया गया तो आएगा ml2 t पे पावर -1।
यानी प्लैंक नियतांक का भी फॉर्मूला कितना था, ml/t पे पावर माइनस। ऊपर के टॉपिक में डिस्कशन किया गया था। तो इसके अनुसार यानी ये डी है, और ऐसा नहीं है कि आप डायनेमिकली गए डी मार दिए, आप सोल्व करिए ऊपर से, कभी भी इस प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डी वर्गली की तरंगदैर्घ्य है, डी वर्गली की तरंगदैर्घ्य है। अब इसकी चर्चा है। तो लेमडा बराबर होता है h/p और p बराबर होता है mv। तो यहाँ पे हो गया h/mv। कौन सा करेक्ट है? तो सीधा सा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़िए। द्रव तरंग की परिकल्पना किया किसने? डी वर्गली ने। द्रव तरंग की परिकल्पना किसने किया? तो सबसे पहले नाम था साइंटिस्ट का डी वर्गली। नेक्स्ट, धातु के कार्यफलन न्यूनतम चाहिए इसको, और न्यूनतम होता है किसका? सीजियम का। यहां पे न्यूनतम किसका किया जाए? कर सकते हैं बेरियम को, लेकिन एक और होता है सीजियम का भी बहुत कम रहेगा। से यहाँ पे दिया है बेरियम, और आई थिंक सो बेरियम का ही कम होगा। आइए टेबल चेक कर लेते हैं कि इसका हाँ 2.48 के आसपास होता है। नेक्स्ट चलेंगे। यहां कह रहा है क्या है? वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित की जाती है उसे कहा जाता है क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये चैप्टर ही यही है। कह रहा था इसमें कि सबसे पहले जब प्रकाश डालते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते थे ये एनर्जेटिक होकर के उत्सर्जित होते थे। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है, ये तो ईएम वेव का था लेकिन यहां भी दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। क्या आप लोग को ये जो क्लासेज कराई जा रही हैं इससे कुछ बेनिफिट भी होता है या नहीं? एक्सरे होती हैं, पहले तो फोटोन की तरह होती हैं, और ये क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये कौन सी तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, और यहाँ पे क्या दिया है? विकिरण। नेक्स्ट, अब बताइए इसमें हम कितना देर तक वेट करेंगे? सीधा सा बात है, इसमें डाटा याद होना चाहिए। एच का वैल्यू पूछा जा रहा है, और वह 6.62 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। चलिए आगे बढ़िए। प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। अब ऊपर वाले में ही था जूल सेकेंड, इसका होता है जूल सेकेंड प्लैंक नियतांक यानी एच का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़िए। प्लैंक नियतांक की बीमा है, ये तो रिपीटेड हो गया नहीं, ऐसे इसका आंसर सही है ए। प्लैंक नियतांक की बीमा है ml2। जैसा मान लीजिए लिखना है, आपको प्रूफ करना है, sc/λ कर सकते हैं, और s का वैल्यू निकाल सकते हैं E λ/c। अब एनर्जी का नहीं पता है, अब ऊपर में भी बताए थे, एक बार देख लीजिए फिर से। वेवलेंथ L है और LT -1 है। कट करेंगे तो आएगा ml2t पे पावर -2। ये हम जनरली रहते, आपको कभी भी डायरेक्ट आंसर मारने पे विश्वास नहीं करते। रीजन ढूंढिए लास्ट तक, जो भी रहेगा उसको आराम से सोल्व करेंगे। कर फोटोन का संवेग होता है। अब लो बात, फोटोन का संवेग पूछा जा रहा है, नॉट एनर्जी। फोटोन की संवेग कैसे आएगा? E = sc/λ। नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं है क्या? नहीं है, h म्यू है। यहाँ पे सेकेंड में है E बराबर कितना? mc²। दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा h म्यू बराबर mc²। यहाँ पे m बराबर कितना आएगा? h म्यू बाई कितना? c²। अब यहाँ पे लिखना है मोमेंटम।
संवेग p बराबर कितना होगा mv, यहाँ कितना h म्यू, बाई कितना c स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए ना, m इधर कितना c, यहाँ पे c कितना हो गया h म्यू बाई कितना c। संवेग निकालना था, संवेग यानी मोमेंटम क्रिएट करना था, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपका सी। देखिए एक ही इक्वेशन बार बार आ रहा है और इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन पे गौर कीजिएगा कि हमें तो लिखना था मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन निर्भर करती है, अगर ये ऐसे होना चाहिए निर्भर नहीं करती है कि बार बार आ रहा है निर्भर करती है, तो सबसे पहला बात ये किस पे निर्भर करेगी, वर्क फंक्शन पे, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे रहता कि निर्भर नहीं करती है, यहाँ चेक कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रहता है निर्भर नहीं करती है, तो निर्भर नहीं करती है इसमें होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, और यहाँ प्रकाश की तीव्रता पर। गतिज ऊर्जा भी कंडीशन है, गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती। कैथोड किरणें होती हैं निगेटिव होती हैं, और यहाँ पे कैथोड से जब कैथोड की प्लेट पे हम लोग ऊर्जा देते थे या फोटोन एनर्जी देते थे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता था, रिलीज करता था, जस्ट बाहर निकल जाता था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ये तो ऊपर में ही चर्चा किया गया था। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या नापेंगे, एनर्जी। नेक्स्ट, अब ये बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि बहुत लोग आंसर तो मार दीजिएगा अभी इन कैसे, तो देखिए इसका होता है जनरली चार्ज बाई मास, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19, मास होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg। हो गया, तो यहां से अगर इसको आप कैरी करिएगा तो ये आपको सोल्व करने पे आ जाएगा कितना, 1.8 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात है कि डेविसन और जर्मर ने जिस प्रकृति की चर्चा किया उसका नाम क्या था। यह आवेश की तो चर्चा किया नहीं, कण का किए नहीं, तो किसका किए, तरंग का। डेविसन और जर्मर ने ही डी ब्रोगली के दिए गए नियम को ही सत्यापित करने का कार्य किया था। यह टॉपिक है सीजियम। सीजियम का कार्य फलन होता है, बहुत ही माइनर होगा सर, 2.14, ठीक है, इनका कितना टर्म रहेगा, 2.14। और इसी के साथ आज का सेशन हुआ समाप्त, और उम्मीद करते हैं आप सभी से कि देखिए जितना आपकी उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप लोग पूरी वीडियो देखिए और जमकर शेयर करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव सेशन में कल की क्लासेज में। थैंक यू।